नोटिस आ गया है आपके पास। ये जो नोटिस देख रहे हैं आपको दिख रहा होगा, ये है लोन रिकॉल नोटिस। तो लोन रिकॉल नोटिस क्या होता है, इसमें क्या आपको डरना चाहिए या घबराना चाहिए, क्या इसमें आपको जेल हो सकता है या फिर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ये जो आप नोटिस देख रहे हैं ये है लोन रिकॉल नोटिस। यानी कि दोस्तों, अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है और आपने उसका पेमेंट करना छोड़ दिया है, आपकी ईएमआई बाउंस होने लग गई है, तो इस टाइप का नोटिस आपको आएगा। और इस नोटिस पे आपको बैंक को कैसे जवाब देना है, बैंकों से क्या क्या बातें करनी है और इस नोटिस में क्या आपको जेल हो सकता है, इन सारी टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोन या क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंसे हैं तो आपके काम की वीडियो है। मैं हूं अब्दुल और आप देखिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। टॉपिक है लोन रिकॉल नोटिस क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोग कभी बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, लोन मिलता है किसको? सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, आप अगर सैलरीड पर्सन है, आप जॉब कर रहे हैं और आपको एक फिक्स मंथ पे सैलरी मिलती है, तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो सैलरी होनी चाहिए कम से कम 15,000 होनी चाहिए। 15,000 पे भी लोन मिलता है। आपको पता है 15,000 पे जो लोन मिलता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, आपका प्रोसेसिंग फीस लगता है और आपके लोन का इंश्योरेंस लगता है, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों कम से कम 26% एनुअल होता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। तो आप लोग अगर 15-16 हजार पे कभी प्लान बनाते ना कि भाई मैं ले लूं लोन, तो आपको लोन नहीं लेना चाहिए। और आपको ऐसा लोन दिलाने में वो लोग आपकी मदद करते हैं जो आपकी कंपनी के बाहर खड़े होते हैं, तो आपकी सैलरी को लेके एडिट वेडिट करके आपका लोन करवा देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर इन लोगों के चक्कर में आप 15,000 सैलरी पे लोन ले लेते हैं तो आपका बिल्कुल फाइनेंशियल डेट हो जाएगा, क्योंकि आपकी ईएमआई आपसे भरी नहीं जाएगी और आप जब ईएमआई नहीं भरेंगे तो आप चक्कर में फंस जाएंगे। दूसरे वो लोग होते हैं जिनकी सैलरी 30-35 हजार होती है, बिना सोचे समझे लोगों के चंगुलों में आकर लोन ले लेते हैं। तो उन लोगों को लोन तो मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी मिलता है, लेकिन बिना जरूरत के लोन लेके वो लोग फंस जाते हैं और उनका लोन जो है ना बैड लोन हो जाता है। चलो ये तो मैटर की अलग बात होगी। सिचुएशन कैसा भी हो, जब आप लोन का पेमेंट नहीं करते हैं तो दोस्तों बैंक क्या करता है, आपको कॉल करता है पहले महीने में बकेट सिस्टम में जाके, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, और तीसरे महीने के बाद वो आपको नोटिस भेजता है लोन रिकॉल की। लोन रिकॉल का मतलब है कि आपका मूलधन और सूद जो आप ब्याज की ईएमआई के रूप में दे रहे थे उनको एक बार में ही पूरे का पूरा वापिस देना है। तो दोस्तों इसको लोन रिकॉल कहा जाता है। इसमें दोस्तों अब आपको करना क्या है, अगर लोन की रिकॉल की नोटिस आ गई तो देखिए 3 महीने तक कॉल आती रहेगी, रिश्तेदारों को भी कॉल जाएगा, आपके अड़ोस पड़ोस में भी इन्फॉर्मेशन देंगे, कंपनी पे भी विजिट करते हैं अगर जॉब कर रहे हैं तो इसमें आपको इस नोटिस का जवाब देना है कि फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम हुई है आप उसका पेमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आप ईमानदार है तो लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए उनको आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप ईमानदार नहीं है तो फिर आप उनको अपनी प्रॉब्लम बता के अपनी इतिश्री कर सकते हैं और दूसरे नोटिस का आपको इंतजार करना है। दूसरा नोटिस दोस्तों आपको जो आएगा वो सेक्शन 25 का आपको नोटिस आएगा। सेक्शन 25 के नोटिस में दोस्तों क्या होता है, जब आप लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो है ना ईसीएस लगता है, नेच फॉर्म भरा जाता है कि आपकी हर महीने वहां से ईएमआई कटे, और जब वो ईएमआई आपकी नहीं कटती है क्योंकि अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस होता है या जो भी कारण होता है, तब आपको 25 का नोटिस भेजते हैं। और उस नोटिस में वो आपसे फिर कहते हैं कि आपने हमारा इतना पैसा लिया था, आप हमारे पैसों को दे दो, इतना ब्याज है, और कॉल करने के लिए किसी वकील या किसी सेटलमेंट बंदे का नंबर देते हैं। तो आप वहां पे उस नोटिस का भी जवाब दे सकते हैं, या फिर आप वहां पे कॉल पे बात करके आप बंदे से बात कर सकते हैं जिसका नंबर होता है, और सेटलमेंट के लिए बात करके आप अपने मामले को खत्म कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस नोटिस का भी अगर आप जवाब नहीं देते तो दोस्तों कोर्ट से आपको आता है सम्मन, और उस सम्मन में अगर आप कोर्ट नहीं जाते हैं तो फिर आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है, और उतने पैसों का डबल जुर्माना भरने के लिए कहा जा सकता है जितना आपको देना है। क्योंकि इसमें आपको कोर्ट से सम्मन आया है तो आपको डर और घबराहट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोर्ट में नहीं जाएंगे तो कोर्ट का अनादर कहलाया जाएगा। तो आपका जो 2 नोटिस आया है, लोन रिकॉल नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस, तो उनका आपको जवाब देना आना चाहिए और सेटलमेंट के लिए बात करना आना चाहिए। कैसे बात किया जाता है उसके लिए तो हमने बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बना रखी है। नोटिस का जवाब कैसे दिया जाता है दोस्तों, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जाके देख सकते हैं।
हैं। और आपको अगर नोटिस का जवाब बनाने नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछे कि नोटिस का जवाब कैसे दिया जाता है, हमारी टीम आपको बताएगी मामूली से चार्ज पे। लेकिन दोस्तों अगर आपको कोर्ट का सम्मन आया तो कोर्ट के सम्मन में आपको वहां जाना है, आपको अपनी परेशानी बतानी है, परेशानी बता के वहां पे रोना गिड़गिड़ाना है और आपको सेटलमेंट के लिए माननीय अदालत को कहना है। तो हो सकता है कि आपको वहीं पे चालान भर के आपका लोन सेटलमेंट हो जाए। लेकिन ज्यादातर केसों में देखा गया है कि आपको जो सम्मन आता है वहां पे आप जाते हैं, वहां पे बैंक का वकील मिलता है, वो आपको बातचीत करता है और आपको कहता है इतना पैसा दे दो, तो आप वहां पे मना करके अपने घर आ सकते हैं और नई तारीख पे फिर आपको जाना है और नई तारीख पे नए सिरे से अपनी बातों को रखना है। लेकिन बीच में आपको बैंक के जो एग्जीक्यूटिव कॉल करते हैं या रिकवरी एजेंट आपके घर पे आके आपको हरेस परेशान कर रहे होते हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन वो बदतमीजी की प्रतिष्ठा में अगर आगे चले जाते हैं, आपकी जिंदगी को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि जैसा आपने कल परसों में देखा होगा कि कैसे गाजियाबाद की एक हस्ती फैलती फैमिली ने सुसाइड कर लिया भाई कर्ज के जाल में आके। तो आप लोगों को मरना नहीं है, आप लोगों को जीना है। इन लोगों को अगर फेस करना नहीं आता है तो कैसे फेस किया जाता है आप हमारी चैनल की वीडियोस देखिए। और अगर आपको सर्विस लेना है तो इस नंबर पे आके सर्विस लेके आप अपने मामलों को सेटलमेंट करवा के खत्म कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। तो आप लोगों को डर है, घबराहट है कि नोटिस आया, लोन रिकॉल का आया, तो आपको डरने घबराने का नहीं है। हर चीज के मामले का एक ना एक तरीका होता है, उस तरीके से चलते हुए अपने मामलों को खत्म करना है। आशा करता हूँ वीडियो में जो बातें बताई आपको समझ में आई होगी। चैनल में सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन क्वायरी कोई भी है कमेंट्स करिए और अगर लेना है सर्विस तो आइए व्हाट्सएप में, वेबसाइट विजिट करिए www.hktips.com। ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।